आज शेयर बाज़ार का खेल बड़ा मज़ेदार रहा। देखो, मैंने अभी लास्ट टाइम एक क्रैश का वीडियो करा था, तो उसमें बहुत लोगों ने कहा था कि पहले क्यों नहीं बताया ये होने वाला था, तो अब तो ज्ञान देने आ गए। तो अभी मैं जो ज्ञान देने आया हूँ वो अगले हफ्ते और उसके अगले हफ्ते का भी ज्ञान देने वाला हूँ, या हो सकता है पूरे साल का भी कुछ ज्ञान है इसमें, अगला पूरे साल का। तो ध्यान से समझिएगा। देखो, आज का खेल तो ये रहा कि देखने में ये बड़ा आसान सा लग रहा है, 219 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन ये 219 पॉइंट का खेल आज हुआ नहीं है। आपने अगर मार्केट आज ढंग से देखा होगा तो ये लो बनाया है, देखो 180 तक गया है ये, और 768 पे क्लोज हुआ है। तो लगभग 600 पॉइंट का आज मूवमेंट हुआ है निफ्टी में। 600 पॉइंट का मूवमेंट एक दिन में, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। सवाल ये उठता है कि जब मार्केट शुरू हुआ तर 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 नीचे गिरता चला गया, इसका क्या कारण, और उसके बाद उठने लगा तो उसका क्या कारण, ये समझना ज़रूरी है। देखो, आज आपको ये भी समझ में आएगा कि न्यूज़ कितना ज़रूरी होता है, न्यूज़ कैसे पासा पलट देता है शेयर बाज़ार का। दरअसल अभी पिछले कुछ न्यूज़, कल परसों के न्यूज़ की वजह से, ये क्या न्यूज़ था ये बताऊंगा, उसकी वजह से गिरना शुरू हुआ। अब उठने की वजह क्या हो सकती है, अभी कुछ गुड न्यूज़ हैं उठने के, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हुई, जो मुझे लगता है, आप अगर ये देखोगे, ये नंबर, सॉरी ये रहा नंबर, आप अगर ये देखोगे 13 दिसंबर को एफआईआई की खरीदारी हुई है 2000 करोड़ की, 2300 करोड़ की। पिछले 2 दिन में लगभग इन्होंने 4500 करोड़ बेच दिया है, और आज 2300 करोड़ खरीद लिया। क्या हो गया आज, कोई बड़ी गुड न्यूज़ से आई क्या? 2300 करोड़ खरीद लिया, अब एफआईआई की वापसी हो गई, अब सब कुछ अच्छा पॉजिटिव चलेगा? नहीं 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 नहीं, ये क्लियर इंडिकेशन है भैया, नहीं, इसको आप पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि जब आज सुबह मार्केट ने अपना लोएस्ट बनाया, तो समझदार आदमी लोएस्ट बनाने पे क्या करता है, बेवकूफ़ आदमी लोएस्ट बनाने पे क्या करेगा, वो डर करके अपना माल और बेच देगा। लेकिन ये एफआईआई डरपोक तो है नहीं, समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने देखा मार्केट ने लो बनाया, दाम एंट्री, और एंट्री मारा तो फिर क्या हुआ, 2300 करोड़ की खरीदारी। अब इतनी जब खरीदारी होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मार्केट तर 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 तर। अच्छा, क्या सिर्फ एफआईआई की खरीदारी की वजह से ऐसा हुआ मार्केट? नहीं, जब एफआईआई खरीदारी कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो बाकी माहौल क्रिएट होता है ना, मार्केट ऊपर जाने लग गया, भैया इन्वेस्ट करो, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन कुछ नहीं आए हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, अभी आपको पूरी खबर बताता हूँ। देखो, इसके पहले की क्या खबर थी और इसके बाद की क्या क्या खबर है, मतलब बैड न्यूज़ क्या था और गुड न्यूज़, मैं दोनों बताऊँगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अच्छे दिन अभी नहीं आए हैं, इसका कारण भी बताता हूँ। पूरा मैं डिटेल लिख लाख करके आता हूँ आपके लिए, कितनी मेहनत करता हूँ, देख रहे हो, इतना पूरा लिख करके आखा जोखा करके लाया। अब पहले ये समझते हैं कि सुबह क्यों गिरा बाजार। देखो, 11-12 दिसंबर को लगभग 4500 करोड़ की सेलिंग करी, जो मैंने देखा। तो इसका मतलब आज से पहले का मार्केट सेंटिमेंट क्या था, नेगेटिव, बड़ी बिकवाली हुई है। उस सेंटिमेंट का असर सुबह पड़ सकता है, पड़ सकता है। और चीज़ हम क्या समझते हैं, अच्छा, ग्लोबल क्यूज़ यानी कि ग्लोबल समाचार जो होते हैं वो भी नेगेटिव ही था। नैस्डैक और S&P 500 दोनों ही कमज़ोर बंद हुए थे, लास्ट टाइम हमने देखा था। एशियन मार्केट भी कुछ पॉजिटिव जैसा कुछ नहीं था, मतलब नेगेटिविटी हर तरीके से थी। पूरे हफ्ते मार्केट साइडवेज रहा था अपना, ये देखा हमने, मतलब कुछ खास नहीं था, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, प्रॉफिट बुकिंग की जाए, ठीक है। 12 दिसंबर को रुपया भी डॉलर के सामने अपने लोवेस्ट लो पर था, सबसे निचले स्तर पर था डॉलर के सामने। ये क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है। और नेगेटिव कुछ चीज़ें हम समझते हैं, डॉलर मजबूत हुआ था, ये भी अच्छा संकेत नहीं है इंडियन बाजार के लिए। ये क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव है। 13 दिसंबर को बाजार खुलते ही मेटल स्टॉक पर भी दबाव था। क्यों दबाव था? चाइना में स्टिमुलस पैकेज मिला है, चाइना को नहीं मिला है, इसकी कोई खबर नहीं है। चाइना की बातें बेसिकली दुनिया में बड़ी देर से निकलती है ना, और चाइना चाहेगा तो ही निकलेगा। अब स्टिमुलस पैकेज उनको मिल गया है, मिलने वाला है, कोई खबर नहीं है। अब इस पैकेज का अगर है भी उनके पास, तो मिला है या नहीं मिला है, दोनों केस में वो क्या करने वाले हैं, कौन से सेक्टर को कितना पैसा एलोकेट करने वाले हैं, इन सब चीज़ों पर मेटल बहुत डिपेंडेंट होता है। अब मेटल एक ऐसा सेक्टर है जो कि चाइना हमसे खरीदता है, ठीक है। अब हमसे वो खरीदेगा तो अभी उसका फंड एलोकेशन क्या किस तरफ जा रहा है वो हमको कुछ पता नहीं है। तो प्राइसिंग का अलग एक प्रेशर रहता है, भैया प्राइस घटेंगे, वो चाइना हमसे महंगा खरीदेगा, सस्ता खरीदेगा। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि टाटा स्टील, JSW स्टील, ये सब ऑलमोस्ट 3% नीचे गिरे हुए थे। मेटल के स्टॉक्स हैं तो प्रेशर तो रहेगा। अब 11 बजे के बाद एफआईआई की एंट्री, मार्केट उठता है। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें बदली है जरा हम ये समझते हैं। अच्छा, FMCG स्टॉक्स वगैरह भी मैंने लिखा है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। बड़े दिनों बाद ये नज़ारा देखने को मिला है
ये आईटीसी वगैरह देखो 2% बढ़ गए हैं, एचयूएल 2% के लगभग बढ़ा है। ये नज़ारा बहुत दिनों बाद मिला है देखने को। एफएमसीजी का आप देखोगे यहाँ सेक्टर की इंडिसेस, सेक्टर कहाँ गया, सेक्टर वाइज किधर गया सर, ये रहा सेक्टर इंडेक्स। एफएमसीजी का आप देखोगे 11 स्टॉक्स पॉजिटिव में हैं, ये बड़े दिनों बाद ये आंकड़ा देखने को मिला है। और कुछ चीज़ें अब समझते हैं। अब गुड न्यूज़ और क्या क्या है। बैड न्यूज़ की तो हमने लंबी लिस्ट गिना दी पिछले एक हफ्ते से, क्या क्या बैड न्यूज़ था। अब गुड न्यूज़ समझो। सिर्फ एफआई के बिकवाले से क्या मार्केट एकदम तड़तड़ा गया? नहीं, गुड न्यूज़ कुछ और भी है, समझो। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके नंबर आए हैं और ये भी पॉजिटिव नंबर आया है। देखो ये सितंबर में नेगेटिव था, अगस्त में ये नेगेटिव था, और सितंबर और ये अभी जो रिजल्ट आया है, नंबर आया है, ये अक्टूबर का है। तो ये देखो सितंबर में 3% हुआ था, अक्टूबर में 3.4% हुआ है, मतलब पॉजिटिव की ओर अग्रसर है। अपना प्रोडक्शन वगैरह सही चल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग वो सब बढ़िया चल रहा है, ये नंबर ये दिखाता है। इसके बाद क्या है, डॉलर के मुकाबले रुपया भी थोड़ा संभला है, ये भी अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट ब्रोकरेज कंपनी जैसे जेफरीज, अच्छा हाँ ये बड़ी बात है भैया, आपको कह रहा था ना अगले साल की भी आप चीज़ें समझ सकते हो। ये देखो जेफरीज ने प्रेडिक्ट करा है, अब जेफरीज कह रही है तो बड़ी बात है, 26,600 तक जा सकता है 2025 तक। अब यहाँ पे दो बातें हैं, 2025 के एंड तक ये कह रहे हैं, अभी तो 2025 शुरू होने वाला है, 2025 के एंड तक 26,600, मतलब कोई बहुत बड़ा चेंज की बात ये नहीं कर रहे हैं। एक बात तो ये समझिए कि अभी ऑलरेडी हम 25,000 से नीचे आ चुके हैं, 24,500 पर तो है ना, तो 26,600 एक साल में जाना कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगले एक साल तक मार्केट कोई बहुत बड़ा उफान नहीं आने वाला है, नॉर्मल ग्रोथ रहेगी। एक चीज़ तो ये समझ में आता है। दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी बोला है कुछ स्टॉक के बारे में, ये हाईली लार्ज कैप स्टॉक के लिए पॉजिटिव हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स। अब कौन कौन से लार्ज कैप स्टॉक्स हैं ये भी समझ में आता है। ये ज़रा देखो कहाँ गए नेम, ये रहा भैया, नाम लेके बोल देता हूँ, आईसीआईसी बैंक, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये जेफरी कह रहा है। ये अगले एक साल तक इन स्टॉक्स में 17 से 43% तक पॉजिटिव उम्मीद कर रहे हैं, एक साल में 43% तक। कौन कौन से स्टॉक हैं? आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, भारतीय एयरटेल, जेएसडब्ल्यू, टीवीएस मोटर, कोल इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सन फार्मा, ये सब कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो कि 2025 में ये इनके लिए बुलिश है। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, और क्या बात है, अमेरिका में इन्फ्लेशन के नंबर में कमी आई है। अब इन्फ्लेशन के नंबर में कमी आई है अमेरिका में, तो क्या हो सकता है, रेट कट हो सकता है। अच्छा, ये अच्छी बात है, बुरी बात है, फिर अच्छी बात है, ठीक है। 18 दिसंबर को फेडरल रिजर्व बैंक की अगली मीटिंग है। अब रेट कट अगर होता है तो अच्छी बात। इस उम्मीद के चलते आईटी स्टॉक्स में तेजी आ रही है। आईटी स्टॉक्स में तेजी आएगी तो अपने इंडियंस के लिए अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात। इंडियंस जो उधर काम कर रहे हैं, डॉलर अगर बढ़ेगा आईटी में तो उनकी कमाई थोड़ी बढ़ेगी, तो ये भी एक अच्छी बात। 12 दिसंबर को निफ्टी आईटी इंडेक्स ने अपना लाइफ टाइम हाई 46,000 को छुआ है। निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात हो रही है। अब आगे हमारे को क्या नज़र में ध्यान में रखने की चीज़ है, फेडरल रिजर्व जो कि 18 दिसंबर को रेट कट करेगा या नहीं करेगा। करेगा तो और ज़्यादा अच्छी बात है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यभार संभालेंगे, मतलब शपथ ग्रहण ऐसा करके करने वाले हैं 20 जनवरी को। अच्छा, उसके बाद 1 फरवरी को अपने देश का बजट आने वाला है। चीन का स्टिमुलस पैकेज प्लान क्या है उसका भी खबर कुछ नहीं है, उसका जब पता चलेगा उस पर भी असर होगा। अब एक चीज़ समझिएगा, 20 जनवरी 18 दिसंबर एक डेट है, 20 जनवरी एक डेट है, 1 फरवरी एक डेट है, मतलब 1 फरवरी तक बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे प्लान्ड है। यानी कि 1 फरवरी तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्केट कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी शायद आपको देखने को नहीं मिल सकती है। मार्केट थोड़ा उथल पुथल चलता रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 फरवरी के बाद शायद हम स्टेबल मार्केट देखने को मिल सकता है। मार्केट का मूवमेंट किधर रहेगा, क्या रह सकता है, स्टेबिलिटी हमारे को वहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन अगेन जेफरी की बात पे अगर आए तो जेफरी ने क्या बोला, 26,600 2025 के एंड तक, यानी कि कोई बहुत बड़ा